बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब हुकूमती वज़ीर की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये चाहती है कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। मज़ीद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी ताकतों का दबाव पाकिस्तान पर डलवा रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई भी अमल में लाई जाए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाए। फिर मज़ीद ये भी कहा उन्होंने कि वो कौन सा मुल्क है जो इमरान खान साहब को लेने के लिए राज़ी हो गया है, कि किस मुल्क में इमरान खान साहब को बुलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब ये कौन से वज़ीर मौसूफ़ हैं, इन्होंने क्या बातें की और वो कौन सा मुल्क है जो इमरान खान साहब को बुलाने के लिए तैयार हो गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज अगर दूसरी जानिब देखा जाए कि अडयाला जेल से जो पैगाम आया वो बड़ा क्लियर मैसेज था और वो ये जो दावा किया गया है इस दावे के बिल्कुल बरअक्स था कि इमरान खान साहब की हमशीरा ने, अलीमा खानम ने आज जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, उनके मुताबिक इमरान खान ने पैगाम दिया कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना है। मुझे तो ये सारी ज़िंदगी जेल में रखना चाहते हैं, मुझे ये कबूल है। बाहर आप बैठे हैं, आपको निज़ाम कबूल है, फ़ैसला आपने करना है। ये अलीमा खानम साहबा ने जो इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई उसमें जो मैसेज था कौम के लिए वो सुनाया। अब इस मैसेज की अगर बात करें तो यहाँ से नहीं लगता कि वो बातें जो वो वज़ीर मसूफ़ ने की, जो दावा किया, वो ठीक है या इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो अलीमा खानम ने क्या कहा वो सुनते हैं। पाकिस्तान हमारा है और हम इसके लिए खड़े होंगे, इसको बचाने के लिए खड़े होंगे। और अब आपने ये फैसला करना है जो उन्होंने कल भी कहा था और आज फिर उन्होंने दोहराया है कि इंसाफ के लिए आपको इनकलाब लेकर आना है। और ये आपके मुस्तक़बिल के लिए इमरान खान कहते हैं मुझे तो ये ना जेल से निकालें, मुझे ये अगली मेरी सारी ज़िंदगी शायद जेल में रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो कबूल है। आपने फैसला करना, बाहर आप बैठे हैं, वो जेल में है इमरान खान। आपने फैसला करना है कि आप इस जुल्म के निज़ाम में रह सकते हैं, क्या आपके बच्चे इस जुल्म के निज़ाम में जिसमें किसी कोई घर चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, किसी को उठा के ये लेके जा सकते हैं। आजकल बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या आपको ये निज़ाम कबूल है? ये फैसला आपने करना है। बहुत मेहरबानी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का मैसेज जो आज अलीमा खानम ने दिया, उसके मुताबिक इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम इसके साथ खड़े हैं। सारी ज़िंदगी भी जेल में रखना है तो मुझे ये कबूल है, लेकिन फ़ैसला अवाम ने करना है कि क्या ये जुल्म का निज़ाम, ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम अवाम को कबूल है या नहीं कबूल, और इंसाफ के लिए इनकलाब लेके आना अवाम की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ से वो दावा बिल्कुल गलत साबित होता दिखाई देता है, जिसके बारे में आपको शुरू में बताया। अब अगर यहाँ से बात चली है तो एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही जो लीडर हैं और नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन भी कहलाए जाते हैं, वो भी आज एक जगह पे बोले और उन्होंने बातें जो की वो बड़ी मजाका खेज बातें भी थी। वो शायद इसलिए कि अब दोबारा से ये बातें करना कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राज खोलेंगे और वो एक एक बात सच बताएंगे। अब वो क्या सच बताएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ये सच बताएंगे कि किस तरह डील करके केसेस ख़त्म करवा के वो पाकिस्तान में आए, किस तरह उनका जलसा कंडक्ट करवाया गया 21 अक्टूबर 2023 वाला, और उसके बाद मज़ीद इससे आगे चलें कि क्या वो ये सच बताएंगे कि कैसे उनकी बेटी को, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, हारे इलेक्शन के बावजूद पंजाब की वजारत आला मिल गई, या वो ये कैसे बताएंगे कि क्या मामलात हुए कि नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्शन हारे और उनको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, और उनके भाई साहब जो मरीम नवाज साहब के चचा जान है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं फॉर्म 47 की बुनियादों पे, तो क्या वो ये भी सच बताएंगे कि कैसे जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी जितवाया गया और शहबाज शरीफ साहब को 17 सीटें होने के बावजूद मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। अब सारे फैसले वो करते हैं, जहाँ लेटना होता है शहबाज शरीफ साहब लेटते हैं, जहाँ यस सर करना होता है शहबाज शरीफ साहब करते हैं। जो कुछ भी इस मुल्क में पिछले ये रीसेंट पास्ट में गैर आईनी हुआ, उसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले हैं। तो क्या कौन कौन सा सच बताएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं, अब कौन सा ऐसा सच है जो मियाँ साहब ने छुपाया हुआ है? तो वो जनाब क्या आज फिर से प्रोग्राम में बैठ के तड़ियाँ दी गई और किसको डराने या धमकाने की कोशिश की गई है, वो भी सुन लेते हैं। नवाज शरीफ जब ज़बान खोलेंगे और जो राज उन्होंने आज तक राज रखे महज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या आने वाली नस्लों को मुश्किल से बचाने के लिए, तो अगर वो बताने पे आए हैं
اور مشکل حالات سے بچانے کے لیے وہ بتانا ضروری پڑ گیا ہے، تو پھر وہ ایک ایک چیز بتائیں گے جو نواز شریف کو میں جانتا ہوں کہ بھلے اس کا نقصان ان کو سیاسی طور پہ ادا کرنا پڑے وہ کر جائیں گے، مگر جہاں ان کی غلطی ہوگی وہ اعتراف کریں گے، مگر جو ان پہ تھوپا گیا ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے جو حقائق نہیں تھے۔ سر وہ یہ بتائیں گے، ایک سوال، کیا میاں صاحب یہ سچ بتائیں گے قوم کو کہ میں الیکشن ہار گیا تھا 8 فروری کو لیکن مجھے پھر بھی جتا کے ایم این اے بنائیں گے؟ تو جناب یہ گفتگو جو جاوید لطیف صاحب نے کی، جن کو نواز شریف صاحب کا فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے مطابق جی نواز شریف صاحب جن کو میں جانتا ہوں وہ سب سچ بتائیں گے، وہ سارے راز کھول دیں گے۔ اب کون سے راز ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جو دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب وہ راز ضرور بتائیں گے چاہے ان کو سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اب اگر سیاسی نقصان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت کیا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر بھی ہیں اور اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں پاکستانی سیاست میں، اور ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی انہوں نے بیان لازمی دینا ہوتا ہے۔ کوئی وہ آج کل ایک سنیاسی بابے کا کردار جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے نبھا رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے ادھر جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے، لیکن دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اکتوبر میں حکومت کو خطرے کی جو نشاندہی کی تھی وہ خطرہ اب ٹل گیا ہے، باقی کوئی چیز اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ اکثریت ہونے کے باوجود مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ادھر میاں صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے حکومت کو خطرے میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے اب سچ بولیں گے، پتہ نہیں کون سے سچ ہیں۔ جب پاکستان آنے سے پہلے بھی جس طرح مسلم لیگ نون کی پوری کابینہ اٹھ کے جاتی تھی، ان کی کور کمیٹی جاتی تھی لندن میں، جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کروانے کے لیے گئے تھے پاکستان سے بھاگ کے، تو وہاں پہ تب یہ سوچا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سا فارمولہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس، کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، وہ بھی اٹھ کے خود جاتے تھے ان سے فارمولہ پوچھنے کے لیے۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے راز بتائیں گے، اب پاکستان میں بیٹھ کے بتاتے ہیں، پھر اتنی جرت کریں، اگر اتنے ہی میاں صاحب دلیر ہیں تو پاکستان میں بیٹھ کے بتاتے ہیں، باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میاں صاحب جو ہے وہ حکومت کو خطرے میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب حکومت کے خطرے ٹلنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ایک خطرہ حکومت کا اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے چیزیں جس طرح مینج کی ہیں ٹل گیا، تو دوسرا خطرے کا ان کو جو ہے وہ شروع ہو گیا ڈر؟ خطرہ ان کے ٹلنے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، آپ کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ کھڑی ہے، اور یہ زیادہ دیر کھڑی رہ نہیں سکتی۔ خواجہ آصف صاحب نے خطرے کے حوالے سے، اکتوبر کے حوالے سے کیا بات کی وہ بھی سنتے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہمارے شو پہ، پھر اس کے بعد اس کی بڑی بازگشت رہی کہ اکتوبر جو ہے اس کے اندر حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ اکتوبر گیا تو وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ سارے محاذ آپ نے سر کر لیے؟ دیکھیں، جب میں نے یہ آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا، مجھے یہ سارے جو رکاوٹیں تھیں یا ہرڈلس تھے یا مختلف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہماری سوچ تھی یا اس سلسلے میں جو ہم پلاننگ کر رہے تھے، میرے ذہن میں وہ سب کچھ تھا۔ جب تک یہ ساری ایکسرسائز کمپلیٹ نہ ہوتی جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا ہے، تب تک وہ خطرہ جو ہے ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ باوجود اس بات کے کہ پارلیمنٹ میں 2/3 جو ہے بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم نے پاس کی، ایک ووٹ جو ہے وہ زیادہ تھا 2/3 سے، یا 2 ووٹ زیادہ تھے دونوں ہاؤسز میں، اور ایک اٹیمپٹ ہم نے کیا، ہمارے پاس ووٹ مکمل نہ ہوئے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ اجلاس بلا کے جو ہے وہ ووٹ جو ہے جب مکمل ہوئے تو تب مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رابطے چلتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے لاتعداد جو ہے باہر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی، ان کے پاس سے آنا پڑا، تو یہ سارے مرحلے جو ہے آہستہ آہستہ عبور ہوئے، اور جو میں نے آپ کے جس طرف نشاندہی کی تھی آپ کے پروگرام میں، وہ خطرہ جو ہے ٹل گیا۔ لیکن ایک پارلیمنٹری جمہوریت میں جو ہے خطرات جو ہے ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی مضبوط ہو جائیں، اور خصوصاً پاکستان ایک ایسی پالیٹی ہے یا ایک ایسی ریاست ہے جس میں کبھی بھی جو ہے
टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस बात की कभी भी जो है जमानत नहीं होती कि आप ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया कि वो ख़तरा जो अक्टूबर में हमें लाहक था, जो इसके बार बार ये बातें भी करते रहे, तो वो जस्टिस मंसूर शाह साहब थे शायद, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के अंदर जो कुछ भी काला धंधा हुआ वो सामने आएगा, खुल के आएगा। तो उसको तो हमने बड़ी खुश उसलूबी से जनाब 2/3 मेजोरिटी पूरी करके, अब कैसे की सबको पता है, कैसे बंदे पूरे किए गए सबको पता है। जिसकी वो बात कर रहे हैं ना कि जी हमने ज़्यादा बंदे पूरे किए और उसके बाद हमने वो बिल पास करवाया, ख़तरा टाला, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। शायद डर अब इस चीज़ का भी है, क्योंकि दूसरी जानिब आपको पता है ना, जो बेबी इंटर्नी है, जो अपनी इंटर्नशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उनको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम मैंने करवा दी, और उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंट भी नज़र आए कि जनाब मैंने किया, वो अब इनसे नाराज़ है। वो कहते हैं जनाब हमें मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई, बराबरी का हकूक़ नहीं दिए गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कुछ शर्मिंदगियाँ छुपाने की जानिब जा रही है, और बिलावल साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे उसके बाद इनकी पार्टी के इजलास भी होंगे और उसमें फैसला किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलना है कि नहीं चलना। लेकिन बैरिस्टर वकील साहब ये कहते हैं कि बिलावल साहब को कोई इतराज़ होते तो कल जो कानून साजी की गई, जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, वो फिर वोट ना देते। लेकिन ख़तरा शायद अब इस बात का है कि शायद पीपल पार्टी जो है वो भी आगे से अब आंखें दिखाए, और मज़ीद ये खुद बेहतर जानते हैं सिस्टम को पाकिस्तान के कि यहाँ पे निज़ाम कैसे तब्दील होता है। अब जनाब वापस आते हैं उस दावे की जानिब जिससे वीडियो का आगाज़ किया था, और वो दावा था ख्वाजा आसिफ साहब का ही। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद चाहती है कि इमरान खान साहब जो है इनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए, और कौन सा मुल्क है जो उनको लेने के लिए तैयार है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया, क्या कहते हैं सुनिए ज़रा। जो है ये भी ऑप्शन जो है ट्राई की जा रही है कि जो बैरूनी ममालिक हैं जो ताकतें हैं, ये उनको ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करो कि इमरान खान को रिहा हो के फलां मुल्क भेजते हैं, फलां मुल्क भेजते हैं, और वो मुल्क जो उनको रिसीव करने के तैयार है। अच्छा, यानी ये पीटीआई कोशिश करिए कि खान साहब को वतन से बाहर भेज दिया जाए, और वो मुल्क भी तैयार है यूरोपीय ममालिक में से या कोई अमरीकी की मैं अब जोग्राफिया तो ना मुझसे जोग्राफिया मेरा बड़ा मैं गेस वर्क कर रही हूँ कि वो मुतहर्रिक भी हो सकते हैं ना, तो क्या वो आपको लगता है कि वो खुद कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की? देखिए, जब तक मुल्क का माहौल जो है किसी की फेवर में नहीं होगा, अल्लाह ना करे हमसे कोई गलतियाँ हों, हम जो है स्टीयर करते रहें। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का दावा था, और वो उनके मुताबिक इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कर रही है। लेकिन अब ये दावा बेबुनियाद इसलिए है कि इमरान खान साहब का जो जेल से मैसेज आया, उनके मुताबिक वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो खान साहब का खुद का ना अपना इरादा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इरादा है। अभी तक जो कुछ हालात भी इमरान खान साहब ने देखे, और जैसे डट के खड़े रहे, जैसे उन्होंने डट के जेल काटी, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब तो एक दिन भी जेल नहीं काट सकते। इमरान खान ने तो हालात मुश्किल देखे नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने इनको बताया, और शायद ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, ये लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि ऐसे कर लो। ये शायद ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई इस तरह की ऑफर कर दी जाए कि साड़ी जान छड्डो, असी इत्थे बह के जो भी लुटना है लुटिए, आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाएं। लेकिन उस दिन भी सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये बात की कि जिस दिन इमरान खान साहब आपको जहाज़ में बैठ के लंदन जाते या किसी और मुल्क जाते हुए दिखाई दिए, उस दिन आप डील की बातें कीजिएगा। उससे पहले जिस तरह इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि वो किसी डील पे मानेंगे, या वो किसी के साथ बगैर किसी शराइत के, बगैर अपना हक मनवाए हाथ मिलाएंगे। तो अब ये दावा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, ये शायद बड़ा बेबुनियाद सा दावा है। बाकी आगे पाकिस्तान का फ्यूचर आगे किधर को जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाके पे कहाँ खड़ी होती है, इसका अभी आज के ही जो इंतखाबात है उसके साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन शायद वो भी अब इतना असरअंदाज नहीं करता। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।